बहुत समय पहले की बात है। एक समय भारतवर्ष में अंधकार और असुरों का आतंक छाया हुआ था। लोग भयभीत थे, फसलें नहीं उगती थीं और जलवायु अनियमित हो गई थी। तभी एक ऋषि ने बताया कि यह सब तब तक रहेगा जब तक सूर्य देवता को प्रसन्न न किया जाए, क्योंकि वह ही जीवन के स्रोत हैं, प्रकाश, ऊर्जा और उर्वरता के देवता। उस समय संवरण नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मात्मा और प्रजाहितैषी था। उसने निश्चय किया कि वह खुद सूर्य भगवान की आराधना करेगा और उनके आशीर्वाद से अपने राज्य को संकट से मुक्त करेगा। राजा संवरण ने हिमालय की पहाड़ियों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वह केवल जल पर जीवित रहे और ध्यान लगाकर सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहे। वर्षों तक उन्होंने बिना किसी लालच के केवल लोक कल्याण की भावना से तप किया। उनकी भक्ति देखकर सूर्य देव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरी प्रजा को सुख, अन्न, जल और प्रकाश मिले, यही मेरी कामना है। सूर्य देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे तुमने परोपकार के लिए तप किया, वैसे ही मैं तुम्हारे राज्य में तेज, उन्नति और स्वास्थ्य का वरदान देता हूँ। सूर्य देव की कृपा से राज्य में फिर से प्रकाश फैल गया, अन्नधन की वर्षा हुई और चारों ओर हरियाली आ गई। राजा संवरण को धर्मराज की उपाधि मिली। संदेश बटा शिक्षा। निस्वार्थ भक्ति और परोपकार की भावना से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान केवल प्रकृति के नहीं, हमारी आत्मा के भी जागरण का प्रतीक हैं। जब हम अपने कार्यों से समाज का भला करते हैं तो जीवन में स्वयं प्रकाश आ जाता है।